कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत ज़िला गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम 2023 कर्नाटक के असम्बली इंतखाबात गुलबर्गा और दीगर मुकामात पर मुस्लिम क़यादत की ज़रूरत उन्वान पर जनाब अब्दुल जब्बार गोला एडवोकेट सदर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत ज़िला गुलबर्गा की सदारत में यहाँ के शादा फंक्शन हॉल में इजलास मुनक़द हुआ। इस मौके पर मिली समाजी तालीमी इदारों और तंजीमों के ज़िम्मेदारान उलमा व दानिशवरान सियासी क़ायदीन एडवोकेट्स इंजीनियर्स डॉक्टर्स शिरकत करके गुलबर्गा और दीगर मुकामात पर मुस्लिम क़यादत को मजबूत करने के लिए अपने अपने मशवरे और तजावीज़ पेश किए। मुझे मुसलमानों के ताल्लुक से तंगदस्ती या इफलास का बिल्कुल डर नहीं है, बल्कि डर तो इस बात का है कि कहीं वो दौलत की कसरत से मगरूर होकर तबाह ना हो जाए। सिर्फ आप लोग समझेंगे सिर्फ मैडम को तनकीद करो, मैडम को तनकीद नहीं करना भाई, तमाम एमएलए को मुसलमानों की तनकीद कर रहा हूँ। ये गुलबर्गा का मसला है, कर्नाटक का मसला था। शहर गुलबर्गा में पीने का पानी का संगीन मसला नल खुलता है। मोमिन बोले हुए सुबह 4 बजे नल खुलता है, गंदा पानी रहता है, 8 दिन में एक बार नल खुलता है, वही बोले। सरकारी दवाखाने में जाओ, वही पुरसाने आ गए, इतने बड़े बड़े मशीन्स हैं, टेक्नीशियंस नहीं। किसकी जिम्मेदारी है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी है क्या पब्लिक की जिम्मेदारी है? कोविड आया, कितने लोग यतीम हो गए, कितने लोगों के शौहर गुजर गए, कितने लोग बेवा हो गए, कितने लोग मदद करें। सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पर है, मैं नामों के साथ बोल सकता हूँ। कितने लोग काम करें बेलोस। अल्लाह मरहूम जहरुद्दीन साहब को मग़फ़िरत करे उनकी, कि उन्होंने भी कितने मुसलमानों को और गैर मुसलमानों को उन्होंने नहलाया, हिम्मत की दादी। और ऐसे कई रियाज खतीब हैं, जैदी हैं, हमारे मोदी पटेल हैं, मुबीन हैं, दवाखाना अफसार हैं, दवाखाने में कितने लोग का इलाही हैं। और इतने इश्यूज रहने के बाद ना तो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, ना तो चीफ मिनिस्टर के सामने नुमाइंदगी करते हैं, ना पब्लिक को बुलावा कॉन्फिडेंस लेने की कोशिश करते हैं। 18,000 लोगों के नाम गायब हो गए। इलेक्टेड कॉर्पोरेटर्स कितनी नुमाइंदगी करे, कितने लोगों के नाम गायब किए गए। और फिर बात करें कि ये बोलते हैं कि चंद्र पाटिल आने वाले हैं और चले गए, चुटकियां बैठने वाले 2 लोग, मैं नाम के साथ बोल सकता हूँ, उन्होंने बेचैनी से फिर आवाज उठाई। इतने इश्यूज हमारे पास हैं, हर एक दिन नया इशू है। तो हमारे शहर को कैसा नुमाइंदा होना, तालीम से वाकिफियत रखने वाला, ज़बान से वाकिफियत रखने वाला, डे टू डे एक्टिविटीज पर नजर रखने वाला, तालीम याफ्ता और ऑफिसर हो या पार्टी वाले हो, आंख में आंख मिलाकर बात करने वाला होना चाहिए। अरे हमारे एमएलए को तो हमने देखा, हैदराबाद कर्नाटक के एमएलए को एक एमएलए दिखता है, मेरे को सिद्धरामैया में खुदा का रूप नजर आ रहा है। क्या देखा सिद्धरामैया का खुदा का रूप नजर आ रहा है। सिद्धरामैया एक एमएलए बोलता है खुदा तो यही सिद्धरामैया है। ऐसी नुमाइंदगी करने वालों को आप क्यों मुंतखब करते हैं भाई को? क्यों मुंतखब करते हैं आप? आज हमारी अभी शाहबुद्दीन बता रहे थे 75 लाख जो आबादी का तनासब बता रहे थे, आज की तारीख में 1 करोड़ हमारी आबादी है मुसलमानों की पूरे कर्नाटक में। 1 करोड़ में हमारे एमएलए होना कम से कम 60, कर्नाटक स्टेट में 60 एमएलए होना। लिंगायत है 16% हमारी आबादी है, लिंगायत है 15%, हमारे से पीछे चल रहा है। 80, 85 और 90 लाख के दरमियान उनकी आबादी है। जबकि उनका अगर रेशियो हम देखेंगे तो एमएलए उनके 80, 90, 75, 60, मिनिमम 50 तो है। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कांग्रेस की गवर्नमेंट में 50 रखते हैं, बीजेपी के तो 100 है। हैदराबाद कर्नाटक रीजन में 36 एमएलए हमारे पास थे। एसएम कृष्णा की सरकार में 2004 में 17 एमएलए थे मुसलमान। आज हमारा तनासुब घटकर 7 पे आया। इसके जिम्मेदार कौन? क्यों प्लेटफॉर्म पे आवाज नहीं उठाई जाती? कोई भी पार्टी रहते, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, जनता दल, हम जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं हमारी पार्टी समझकर, वो पार्टी कितना हमारे लिए नुमाइंदगी करे।
ज़्यादातर बातों में जो है उसमें ग्रीवेंसेस ज़्यादा थे, मायूसी ज़्यादा नज़र आ रही थी, सॉल्यूशन बहुत कम नज़र आ रहा था। लेकिन 2-4 लोगों की जो बात थी लास्ट, वहाँ पर कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात को सामने रखी गई। सीधी सीधी बात है, मैं एक कैंडिडेट को ऑलरेडी मैं टाइप कर रहा हूँ, मैं उनके साथ फिर रहा हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर क्यों आया? मुझे भी बुलाया गया, जिस तरह से सज्जाद अली साहब को भी यहाँ पर बुलाया गया। जब सज्जाद अली साहब एक उम्मीदवार हैं तो तमाम उम्मीदवारों को भी बुलाना चाहिए था, चाहे वो कनीस फातिमा रहने दो, चाहे नासिर हुसैन मुश्ताक रहने दो, चाहे इलियास बाबा रहने दो, तमाम लोगों को बुलाना चाहिए। तो जब तमाम लोगों को नहीं बुलाया गया है तो सज्जाद अली साहब को बोलने नहीं देना। उनके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं। यहाँ पर जब उम्मीदवार जब आते हैं तो पूरे उम्मीदवार पे कॉमन उसमें यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। प्रोग्राम जब ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पर अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, मशवरों से हम एक अच्छा मशवरा आ सकता है, क्योंकि ये मेरे घर का मामला नहीं है, ना जब्बार भाई के घर का मामला है, ना अजीजुल्लाह सरवर साहब का या जमील भाई के घर का मामला नहीं है। ये हमारे तमाम गुलबर्गा शहर का मामला है, तमाम कम्युनिटी का मामला है। तमाम चीज़ों को हमको निचोड़ कर हमको फैसला करना है, फैसला कीजिए। और उसके बाद बीजेपी आती, वो आती, ये आती, ये नहीं आती। गुलबर्गा में बीजेपी नहीं आती, क्योंकि गुलबर्गा एक वाहिद एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर किसी को भी वहाँ सपोर्ट करते हैं, पूरे इतिहास के साथ सपोर्ट करते हैं। दौरान पीरियड स्टार्ट होता है, इस तरह के गेट टुगेदर प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं, होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। इस तरह के प्रोग्राम्स होना गलत बात नहीं है, डिस्कशन होना गलत बात नहीं है। कुछ नए नए चीजें के ऊपर नए नए लीडर्स अपने तासुरात, अपने नए नए ख्यालात रखना, ये गलत बात नहीं है। इसका कंक्लूजन क्या है? अगर कंक्लूजन इतना प्रोग्राम, इतना गेट टुगेदर, इतना टाइम, सबका वक्त देने के बाद फिर इसका कंक्लूजन यही है कि जो है उसको ढकल लेके चलो, तो इसका फायदा नहीं है। हमारा लीडर, लेकिन किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए, ये हमें सोचना और देखना जरूरी है। पहली चीज लीडर चेंज ऑफ लीडरशिप क्यों चाहिए? जो हमारे बच्चे किसी भी आवाज उठाते हैं तो किसी भी मसले पे क्रिएट करके जेलों में भेजा जाता है, वो जेलों में ना जाए, इसलिए चेंज ऑफ लीडरशिप जरूरी है। जो है मजबूत मुस्लिम क़यादत, मैं समझता हूँ कि ये उन्मान भी अपने अंदर एक पूरी दुनिया रखता है, और जो हमारे मसाइल हैं उन मसाइल का हल भी है। लेकिन शर्त यह है कि हम जो है अगर लफ्ज़ क़यादत पर ये गौर करें तो शायद हमारे मसले निकल आए, इसलिए कि क़यादत की जो ख़ाफ है वो कुर्बानी चाहती है और हम वो देने को तैयार नहीं। कौन करेगा फैसला? गुलबर्गा के हालात पर रोशनी डालता हूँ तो अवाम को आज हिसाब की किताब लेना है। कौन क्या कर सकता है, चाहे कनीस फातिमा मैडम हो, चाहे नासिर हुसैन उस्ताद साहब हो, चाहे इलियास सेठ हो, चाहे नहीं। आप हिसाब की किताब लो, कैलकुलेशन करो, कौम की खिदमत कौन कर सकता है, किसमें टैलेंट है, कौन सी चीज किसमें है, और आज तक किसने क्या किया है। अपनी तकरीर में ये बात भी रखी कि 17 एमएलए से 7 को आ गए, हो सकता है 2-3 में आएंगे, नहीं तो नहीं भी हो सकता है, 0 में भी आ सकते हैं। क्योंकि पिछले इंतखाबात में उत्तर प्रदेश में बरेली और देवबंद हम इलेक्शन हारे हैं, वहां जहां पर मेजॉरिटी रखने के बाद भी इलेक्शन हार सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि गुलबर्गा में हार जाए।
तो इसको अगर बचाना है तो हमारा इतिहास ही बचा सकता है। जो इजलास तामीर मिल्लत की तरफ से रखा गया था, इसका जो मौजू था मजबूत मुस्लिम क़यादत, मैं समझता हूँ इस मौजू पर गुफ्तगू बहुत ही कम सुनने में और कहने में आई। इल्ला माशाअल्लाह कि हमारे जनाब सीनियर साहबी अजीज़ सरवर साहब और जनाब मज़हर अहमद एडवोकेट साहब और मौलाना नूर साहब चंद एक लोगों ने बड़ी अच्छी इस मौजू पर गुफ्तगू की। मैं इनके ख्यालात की भरपूर तारीफ करता हूँ, क्योंकि हम इस्लाम के इंतकाल के बाद जो खला बाकी है, जिसको पूर करने की मौजूदा दौर के जो भी हमारे लीडरान हैं, उन्होंने कोई खास कोशिश नहीं की। हर शख्स ये चाहा कि मैं लीडर बनूं, मैं एमएलए बनूं, मैं उसके बाद कुछ करूंगा। मगर कायद जो होता है दर हकीकत तमाम मफादात से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ मिल्लत की क़यादत के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए वो ये खिदमत को अंजाम देता है, तभी उसे अल्लाह तबारक व तआला वो इज्जत वो अज़मत को अता करते हैं। इस चीज को हमने मौलाना कलीमुल्लाह हुसैनी साहब जो तामीर मिल्लत के बानी थे, मौलाना रहीम कुरैशी साहब ने जिस कोशिशों के आगे बढ़ाया और तामीर मिल्लत शुरू से यह कोशिश करती रही है कि मिल्लत में क़यादत फरमान चढ़े, मिल्लत के मसाइल कायद के हाथों हो, ना कि लीडर के हाथों, ना कि एमएलए के हाथों। तो इस चीज को हम इंशाअल्लाह आइंदा भी कोशिश करेंगे कि हमारी क़यादत मजबूत हो और जो खला यहाँ पर हुआ है उसको पूरी करने की हम कोशिश करेंगे। आज का ये जलसा चंद एक हजरत की गुफ्तगू से मैं समझता हूँ कि काफी पुरमज़ रहा। मैं तामीर मिल्लत की तरफ से तमाम आने वाले सामाईन का, तमाम शिरकत करने वाले मुक़र्रीन का और तमाम ऑडियंस का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।